क्या सच में एक पत्थर आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या एक लोटा पानी शनि ग्रह को शांत कर सकता है? और क्या आपके घर की दिशा ये तय करेगी कि आपकी जिंदगी बनेगी या बिगड़ेगी? तो हाँ जी मुकुल जी, हम सबसे पहले बात करेंगे उपाय होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या ये सच में ही एक आम आदमी के जीवन पे इतना इफ़ेक्ट डालते हैं? देखिए, उपायों को हम ब्रॉडली 3 श्रेणियों में डाल सकते हैं, कैटेगराइज़ कर सकते हैं। हाँ जी। पहली श्रेणी है जेमस्टोन या रत्न। इसमें हम रुद्राक्ष को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बहुत अलग ही विषय है और वो एक दूसरे वीडियो का जी, उनका हम अलग से पॉडकास्ट करें। है। और दूसरा जो उपाय है वो हम कह सकते हैं दूसरी श्रेणी में आते हैं लाल किताब के टोटके। और तीसरी श्रेणी में हम उपायों को डाल सकते हैं जो कि आएंगे वास्तु यानी कि दिशा। सो ये 3 प्रकार के उपाय होते हैं और इन 3 श्रेणियों में फिर सब श्रेणियां आ जाती हैं, जैसे कि रत्न कितने प्रकार के हैं, वो क्या प्रभाव डालते हैं, इसी तरह से वास्तु के बड़े सारे अलग अलग वो हैं और टोटके हैं, वो लाइक दिशाएं हैं कि उनका प्रभाव क्या है। और जो लाल किताब है उसके बहुत सारे टोटके हैं। तो इस पे हम अभी बात करेंगे आगे चल के। तो जैसा कि आपने बताया कि 3 उपाय होते हैं, तो हम इनको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। आपने पहला बताया रतन के बारे में, जेम्स के बारे में। तो मैंने मेरे जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा है, जो अपने हाथ की 10 उँगलियों में अंगूठियाँ पहने रखते हैं, जिनमें रतन होते हैं। तो क्या वो सच में ही इतना इफ़ेक्ट डालते हैं उनके जीवन में कि उनका सॉल्यूशन हो पाए उनकी प्रॉब्लम्स का? देखिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब जो लोग ऐसा करते हैं, वो क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। लेकिन मैं आपको इसके पीछे इसको समझाने के लिए जो आपने प्रश्न किया है, एक रियल लाइफ केस स्टडी बताना चाहूँगा। एक लड़का अमित जो आईटी प्रोफेशनल था और है, दिल्ली में रहता है अपनी माँ के साथ। वो बहुत इंटरव्यूज दिए उसने, लेकिन हर जगह नाकाम रहा, असफल रहा, उसको नौकरी नहीं मिली। परेशान होके उसकी माँ एक ज्योतिषी से मिली और उसको बताया कि भाई इस तरह से हमारा बड़ा खराब समय चल रहा है, लड़के की नौकरी नहीं है, हर जगह दे रहा है लेकिन काम नहीं बन रहा। तो जो ज्योतिषी था उसने कहा नीलम पहना दो, सब ठीक हो जाएगा। और विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके उसको नीलम पहनाया गया। अब नीलम पहनने के बाद उसने जो इंटरव्यू दिया 2-3 हफ्ते के बाद, उस इंटरव्यू में वो सिलेक्ट हो गया, कामयाब हो गया। एकदम से माँ बेटा बोलते हैं, अरे देखा नीलम ने काम कर दिखाया, हमें तो पहले ही पहन लेना चाहिए था। अब इसको थोड़ा समझिए। हाँ जी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 2016 में एक स्टडी की थी जिसका नाम था प्लेसिबो इफेक्ट। जी। प्लेसिबो इफेक्ट में उन्होंने क्या देखा था, अगर कोई इंसान सोचता है कि उसके साथ अच्छा हो रहा है और अच्छा होने जा रहा है, तो वाकई में शरीर और मानसिकता उसी तरह से प्रभाव डालती है, इफेक्ट डालती है। इस केस में क्या हुआ, अमित ने नीलम पहनने के बाद जो उसका आत्मविश्वास खो गया था, पहनते ही वो उसने कहा कि हाँ अब सब ठीक है, अब शनि को शांत कर लिया है मैंने, अब सारा ठीक होगा। तो आत्मविश्वास उसका एक वापस आया, मानसिकता बदली, सोच पॉजिटिव हुई कि अब सब ठीक होगा। एक नई सोच के साथ वो गया वहां, एक नए आत्मविश्वास के साथ गया। तो जो हुआ वो था उसका नया आत्मविश्वास और सोच बदली वो नीलम पहनने से, पत्थर पहनने से। ये नहीं है कि नीलम ने वाकई में चमत्कार कर दिए और करोड़ों मील दूर बैठे हुए जो शनि हैं उनके ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव डाला कि वो एकदम शांत हो गए। दूसरी बात, विज्ञान भी हमें, अगर फिजिक्स को लें तो कॉस्मिक वेव्स को जरूर पत्थर रोशनी को आ, मोड़ते हैं, लेकिन क्या वो शरीर में उसको पहुंचा सकते हैं?
फिजिक्स के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि उस रोशनी को शरीर में पहुंचा सके। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि कहते हैं कि पत्थर स्किन के साथ टच करना चाहिए। ठीक है, अक्सर पंडित लोग ये अक्सर क्या हमेशा ही बोलते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि भाई जो रेज हैं, जो रोशनी है, वो शरीर के त्वचा के अंदर पहुंच जाए, शरीर के अंदर पहुंच जाए। लेकिन फिजिक्स कहता है कि ऐसा नहीं होता। तो जैसा कि आपने बताया अमित की केस स्टडी से, एक बेहतरीन केस स्टडी से, कि जो पत्थर पहनने के बाद जो रिजल्ट आ रहे थे वो ना कि किसी ग्रह की चाल बदलने का या फिर उस पत्थर का इफेक्ट था, वो पत्थर केवल महज उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा था। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि जो पत्थर है, नीलम है, वो पहनने के बाद ही अमित को वो कॉन्फिडेंस आया। वो पहनने के बाद ही अमित को सोच बदली कि नहीं, मैं दोबारा जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा करूंगा। एक पॉजिटिवनेस आई उसके हाँ अंदर। जी। तो उस हद तक तो नीलम ने काम किया। हाँ 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 ठीक है, हम ये नहीं कह सकते नीलम ने काम नहीं किया, हाँ। लेकिन ग्रहों पे असर डाला या नहीं? नहीं। नीलम ने जिस मकसद के लिए पहनाया था वो काम नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग पर जरूर असर डाला कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। यही चाहिए था। देखिए, वो इतनी देर से इंटरव्यूज दे रहा था, हर इंटरव्यू के लिए तैयारी करके बेहतर बनते जा रहा था पहले से। ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास खो चुका था। इसी तरह से वो अपना जो है सोच कि नहीं, ये तो एक और इंटरव्यू है, इसमें भी मुझे फेल ही होना है, तो क्या फायदा। ये सब चीज होता है। तो आपका कहना है कि ये सब मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। देखिए, ये चेंज करता है आपकी थिंकिंग को, आपकी अप्रोच को। ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, सोच आपकी ज़्यादा बेहतर होती है, और आपको विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास होता है कि हाँ, अब सब ठीक होगा, मैंने ये पहन लिया है। और वो आपकी जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका आत्मविश्वास है, उसमें एक बड़ा भारी बदलाव लेके आता है। और वही चीज़ है जो अमित के लिए काम करी। तो आपने इस विषय को एक बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में, एक बहुत अच्छे तरीके से हमें आसानी से समझा दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो था लाल किताब। तो लाल किताब बेसिकली होती क्या है? देखिए, लाल किताब के टोटके जो हैं, ये 20वीं सदी में किताब को कंपाइल किया गया था। ठीक है, और इसमें जो चले आ रहे थे टोटके, उन सबको सम्मिलित किया गया और उनका महत्व बताया गया और उनको ग्रहों से जोड़ने की कोशिश की गई है। ओके। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे भी एक केस स्टडी उठाएंगे हम, हर एक का एक केस स्टडी के साथ जो रियल लाइफ है वो करेंगे। सीमा, जो कि पैसे की तंगी के कारण और बहुत परेशान थी, तनाव बहुत ज़्यादा था उसको, और नींद तो बिल्कुल उड़ी गई थी, उसकी नींद ही नहीं आती थी। एक दिन उसने अपनी किसी सहेली को, जो लाल किताब के बारे में थोड़ा जानती थी, ये बताया। तो उस सहेली ने कहा कि सुनो सीमा, एक काम क्यों नहीं करती, अपना जो तुम्हारा बिस्तर है उसके नीचे तांबे के लोटे में पानी डाल के रखो, सब ठीक हो जाएगा। सीमा ने उस बात को सीरियसली लिया और रोज सोने से पहले वो तांबे के लोटे में पानी डालती, रखती, और धीरे धीरे ये उसका एक ऐसा नियम बन गया जो उसके जीवन में और भी चीज़ों में एक्सटेंड होने लगा कि ये मैं काम करती हूँ, ये अच्छा है। जैसे कि कुत्ते को रोटी खिलाना और इस तरह की चीज़ें, तो वो नियमित करती रही ये जो चीज़ें हैं। तो इसका असर क्या पड़ा कि उसका जो अनुशासन था, उसका जो डिसिप्लिन था, वो इम्प्रूव हुआ। डिसिप्लिन इम्प्रूव होने से जो उसकी सोच है, जो कि इधर उधर जा रही थी, उसकी सोच भी बदली, अनुशासन आया जीवन में, और वो और क्लैरिटी से चीज़ों को देख सकी। ये बहुत एक बड़ी बात है। और
इस कारण से आप कह सकते हैं कि सीमा अपना जो फोकस खो चुकी थी वो वापस पा चुकी, सिर्फ एक छोटी सी चीज करके, अपने बिस्तर के नीचे तांबे के लोटे में पानी डाल के। वो उसके जीवन में एक नियम लेके आया, एक उसने इतना सीरियसली किया कि उसको यही होता था। फिर यहाँ पे भी प्लेसिबो इफेक्ट को भी ले आते हैं, अब मेरे साथ अच्छा होगा, अब मैंने ये कर लिया है तो अब अच्छा ही होगा। तो फिर शरीर और मानसिकता पे दोनों पे प्रभाव पड़ रहे हैं। तो मतलब जो उसने तांबे के बर्तन में पानी डाल के रखा, क्या वो सच में कारगर रहा या फिर यहाँ पे प्लेसिबो इफेक्ट ने काम किया? देखिए, प्लेसिबो इफेक्ट तो काम कर ही रहा है। प्लेसिबो इफेक्ट के साथ साथ में एक जो अनुशासन वो अपने जीवन में लेके आई वो बहुत महत्वपूर्ण था। अनुशासन और सोच दोनों बदली उसकी, और उस कारण से ये हुआ। और यहाँ पे मैं आपको वापस एक बार रत्नों की तरफ जाते हुए बता दूं, मैंने आपको कहा था कि विज्ञान क्या कहता है। यहाँ पे कई सारे नीलम के ऊपर टेस्ट किए गए थे कि वाकई में काम करता है या नहीं। उसमें ये निकला ना तो ये ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, ना हृदय की गति को अफेक्ट करता है, यानी कि नाड़ी जो है वो वैसी ही चलती है। सो ये अफेक्ट किस पे कर रहा है, पता चला कि किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, और यही है लाल किताब का। लाल किताब में टोटके दिए हुए हैं, वो टोटके ऐसे हैं जो कि व्यवहारिक हैं, ठीक है, और प्रतीकात्मक हैं, ठीक है, सिंबॉलिक हैं, व्यवहारिक हैं। और हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है जैसे कि आप दान दे दीजिए, बहुत आपको इसमें बरकत होगी, चीज़ें जो खराब चल रही हैं वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। मनुस्मृति में इसका वर्णन है और भगवत पुराण में भी इसका वर्णन है। तो ये डेफिनेटली वहाँ से आ रही हैं चीज़ें, तो हमें इन सब चीज़ों से जोड़ के इनको देखना चाहिए। तो मेन चीज़ जो है आपने पूछा, आत्मविश्वास, प्लेसिबो इफेक्ट, डिसिप्लिन, सोच, ये सब चीज़ें, और कुछ परोपकार के काम करने पे उनको जो सेटिस्फैक्शन होता था जीवन में, वो जो मिसिंग था, छोटी छोटी चीज़, सिर्फ कुत्ते को रोटी खिलाना छोटी सी चीज़ है लाल किताब का एक उपाय, ठीक है, लेकिन दान करना एक बहुत भारी चीज़ है। तो उनको ये भी आया और उससे बहुत सुकून मिला। तो जैसे कि आपने कुछ उपायों के नाम लिए, दान करना, कुत्तों को रोटी खिलाना, क्या आप कुछ और उदाहरण बता सकते हैं हमें? देखिए, फिर बहुत सारे उदाहरण लाल किताब में इतने टोटके दिए गए हैं कि उसकी बात करना शुरू करूं तो पता नहीं हम 100 एपिसोड उसी के बना लेंगे। लेकिन जैसे कि कुएं में शराब डालना, ये भी एक वो है, ठीक है, या इस तरीके के बहुत सारे हैं उपाय जो कि मैंने जैसे कहा कुत्ता, काले कुत्ते को रोटी खिलाना, ठीक है, ये एक जबरदस्त उपाय है। इसी तरह से बहुत उपाय हैं लाल किताब के, कभी ना खत्म होने वाले उपाय हैं। तो जैसा आपने बताया कि ये रोज करने से डिसिप्लिन बनता है जीवन के अंदर, जो कि आगे जाके कारगर साबित करता है आपके कर्मों को, आपको सफलता की तरफ लेके जाता है। देखिए, डिसिप्लिन आता है, आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपको संतुष्टि देता है, ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद जैसे मैंने कहा प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि हाँ मैंने ये कर दिया अब ठीक हो जाएगी सब कुछ, तो वो भी आ जाता है बीच में। तो ये सब चीज़ें जो है अपना इफेक्ट दिखाती। तो अब हम चलते हैं आखिरी और तीसरे उपाय की तरफ, जो था वास्तु। तो वास्तु हमने देखा है कि घर बनाने से पहले बहुत लोग पूछते हैं वास्तु कैसे क्या रखना है घर में, कौन सी दिशा में क्या चीज़ बनानी है। तो इसकी सच्चाई क्या है? बेसिकली ये शुरू कहाँ से हुआ, आप ये बताइए। देखिए, वास्तु पुरुष वगैरह और ये सब बहुत वो है, डीप में जाने वाली बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये बात करते हैं कि वास्तु किस तरह से प्रभाव डालता है, ठीक है। ये अगर वास्तु को पूरा समझना है तो इसके लिए हमें कम से कम एक और एपिसोड करना पड़ेगा।
या चाहें तो हम इन तीनों के ऊपर एक और एपिसोड कर सकते हैं पूरी डिटेल में बात करने के लिए, पूरे नवग्रह और कौन से रत्न उन पे कैसा डालते हैं। इसी तरह से लाल किताब को लेके सारा कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं और वास्तु को भी। लेकिन यहाँ जो है घर की दिशा और उसका प्रभाव जीवन के ऊपर खराब होगा या अच्छा होगा, ये वास्तु में कहता है। अब इसमें क्या है, अब जैसे कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक बंदे ने मकान लिया, वो मकान क्या है, साउथ फेसिंग है। कोई कहेगा अरे यार साउथ फेसिंग मकान ले लिया तुमने, और खुदा ना खास्ता वो मकान किसी सड़क के किनारे हो और सड़क भी लेट्स से टी जंक्शन है, टी जंक्शन के बिल्कुल सामने मकान है, वो साउथ फेसिंग है, कहेंगे यार तुम्हारा तो बट्टा बैठ गया। वास्तु ठीक करो अपने घर का, उसके लिए बड़े सारे उपाय बना देंगे। अब एक बात बताओ, क्या सारे करोड़ों 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 लोग हिंदुस्तान और बाहर साउथ फेसिंग मकान में रहते होंगे, टी जंक्शन पे जो बना हो? क्या सब का समय खराब है, यानी कि सबकी जिंदगी खराब है? मेरा तो मानना है कि जैसे आपने पहले बताया, इनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है, कुछ डिसिप्लिन्स है, शायद यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें काम करती होंगी। देखो, इनको कहते हैं एनवायरमेंटल रिचुअल्स, ठीक है। अब इसी तरह से एक बैंक मैनेजर औरत थी, उसने एक मकान लिया जिसका कि दिशा वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं थी। उस औरत को लोगों ने कहा कि भाई यहाँ मत लीजिए, ये मकान मत खरीदिए, इसका वास्तु ठीक नहीं है, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। लेकिन उसने एक चीज करी, उसने मकान को साफ सुथरा रखना शुरू किया। फालतू की चीजें जो इधर उधर पड़ी रहती थी, हर चीज की एक जगह बनाई। अगर जो भी चीजें घर में बंद थी, जैसे कि घड़ी हुई या कुछ हुई, उसने ये ध्यान दिया कि ये सब चीजें चालू रहें, जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जितना भी सारा कुछ है चालू रहें, सारी चीजें ठीक रहें, नल से फालतू में पानी ना बह रहा हो या ये सब बूंद बूंद करके ना टपक रहा हो। तो ये सब चीजें उन्होंने की, और उन्होंने खिड़कियां वगैरह सब खोल दी कि धूप आएगी, स्वच्छ हवा आएगी, वातावरण अच्छा रहेगा, यानी कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा। उन्होंने अपने घर में कैंपर भी जलानी शुरू कर दी, जिसको कपूर बोलते हैं हम, कि वातावरण शुद्ध रहेगा, अच्छी सुगंध आएगी, अच्छे विचार आएंगे। तो धूप भी आने लगी, घर के अंदर बहुत बढ़िया आती थी। उसके अलावा अच्छा खासा हवा वगैरह आती थी। और इन सब के चलते हुए ये सारा उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब सारा कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ये जो एनवायरमेंटल रिचुअल्स कहते हैं, एक और स्टडी की गई थी 2018 में, इस स्टडी को किया गया था, ठीक है। और इस स्टडी के अकॉर्डिंगली अगर हम जहाँ पे रहते हैं उसका एनवायरनमेंट सही है, यानी कि वो जगह को हम साफ सुथरा रखते हैं, वेल वेंटिलेटेड रखते हैं, उसको लाइट वगैरह अच्छे आती है वहाँ पे, तो वो हमारे लिए बड़ा सकारात्मक होता है, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है और हमारी सोच पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। इसी तरह से अगर हम डार्क स्थानों पे रहते हैं, गंदे स्थानों पे रहते हैं, जो हम सफाई वगैरह नहीं करते, जगह जगह चीज़ें बिखरी हुई हैं, वो हमको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो हम इसको एनवायरमेंटल रिचुअल्स के नाम से जो स्टडी है उससे कोरिलेट कर सकते हैं। जी, तो आपने बताया कि जो वास्तु है वो असलियत में इतना असर नहीं डालती, वो चीज़ें असर डालती हैं आपका सकारात्मक तरीके से आपका घर को संभाल के रखना, अच्छे से सफाई करना, धूप आना, तो आपका कहना है कि ये चीज़ें असर डालती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि धूप आना वगैरह ज़रूरी है, कई ऐसे मकान होते हैं जिनमें धूप नहीं भी आए बिल्कुल भी, लेकिन आप किस तरीके से अपने घर को वेल लाइटेड रखते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं, और किस तरीके से आप अपने मकान के लिए अच्छी हवा आए, सारा कुछ हो, ठीक है, वेल लाइटेड हो, यानी कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से पॉजिटिव रखते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ, चीज़ें अपनी स्थान पे हों, इधर उधर ना पड़ी रहें, एनर्जी ब्लॉक नहीं हो रही कहीं भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका ध्यान रखते हैं इसके अंदर,
लेकिन फिर वही बात है, ये आपके जो सोच है उसी को ही बदलती है, और आपका वही एक ऊर्जा जो होती है वो उसी कारण से आती है कि भाई सब चीज़ें सब जगह पे वो हैं, ठीक हैं, व्यवस्थित हैं जिंदगी में, यानी कि व्यवस्था आ गई है। ठीक है, तो वास्तु का मेन वो होता है कि जिंदगी ज्यादा व्यवस्थित कर देता है, ज्यादा व्यवस्था आ जाती है, जिस कारण से चीजें सकारात्मक रूप से आपकी होती हैं, यानी कि पॉजिटिव रूप से आपकी चीजें होती हैं। तो आज आपने हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सही तरीके से बताया जिनके बारे में हमें बचपन से शायद नहीं पता था। तो पिछले कुछ मिनटों में दोस्तों आपने देखा कि जो रतन है वो ग्रहों से नहीं जुड़े, लेकिन आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देते हैं। जो वास्तु है वो ग्रहों से नहीं जुड़ी, लेकिन आपके घर के माहौल को बदल देती है, आपकी मानसिक स्थिति को ठीक कर देती है। जो लाल किताब है वो ग्रहों से नहीं जुड़ी, लेकिन आपके तनाव को कम कर देती है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, असली ताकत ग्रहों में नहीं, आपके भीतर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहिए ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए।